सादगी में छिपी असली ताकत। बचपन से लेकर आज तक नितिन गडकरी की जिंदगी क्यों रही इतनी साधारण? बड़े पद, बड़ी जिम्मेदारियां, फिर भी वही सादा जीवन और ऊंची सोच। क्या है उनकी सफलता का असली मंत्र जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है? आइए देखते हैं। भारत की राजनीति में जहां अक्सर दिखावा और वैभव नजर आता है, वही नितिन गडकरी एक अलग पहचान रखते हैं। नागपुर के एक साधारण परिवार से आने वाले गडकरी ने बचपन से ही सादगी को अपनी ताकत बनाया। उनका जीवन हमेशा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के सिद्धांत पर आधारित रहा है। छात्र जीवन में भी वे बिल्कुल आम छात्रों की तरह रहे। न कोई दिखावा, न कोई खास सुविधा। राजनीति में आने के बाद भी उनकी यही सादगी बनी रही। उनका पहनावा, खान पान और रहन सहन आज भी बहुत साधारण है, जो उन्हें जमीन से जुड़ा दिखाता है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई दिखावा नहीं किया। वे मानते हैं कि असली पहचान और सफलता काम से मिलती है, न कि बाहरी चमक दमक से। इसी सादगी की वजह से लोग उन पर भरोसा रखते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। उनकी यही सादगी उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। नितिन गडकरी ने बड़े पद पर पहुंचकर भी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। इस एपिसोड में अभिनंदन पलसापुरे बताएंगे कि कैसे गडकरी ने बड़े पद और जिम्मेदारियों के बावजूद सादगी भरा जीवन अपनाकर सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को अपनी असली पहचान बनाया। नमस्कार, लोकतंत्र विनर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ नयन काल पांडे और मेरे साथ अभी उपस्थित है बाल जगत दीनदयाल शोध संस्था के अध्यक्ष श्री अभिनंदन पलसापुरे जी, जो कि लक्ष्मी नगर स्थित नागपुर में है। नमस्कार सर। नमस्कार। लोकतंत्र विनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं सर, सादगी में शक्ति, जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऊपर बेस्ड है पूरा। उसमें उनकी साधारण लाइफस्टाइल और हाई क्लास सोच, इसको आप कैसे देखते हैं सर? एक ऐसा सवाल कि सादगी और नितिन जी, मेरे ख्याल से ये कॉइन के दो साइड्स ही हम कहेंगे। मुझे तकरीबन अभी नितिन जी के साथ काम करते करते अभी तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं। एक दशक के ऊपर काम करते वक्त हम जब एक नेता के साथ रहते हैं तो एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड हमें देखने मिलता है। जब मैं उनके साथ जुड़ा था तब वो हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अभी वो 3 बार मंत्री भी बन चुके हैं। तो एक लंबे पड़ाव में जब मैं उनके साथ रहा, उनके साथ हमने काम किया, तो मैं आपको कुछ पल उनके साथ बिताए हुए ऐसे बताना चाहूँगा जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सादगी आपको बिल्कुल उभर के नजर आएगी। नितिन जी के मिलने का कोई समय नहीं होता है। एक ऐसा नेता, अगर आपको लगा तो आप रात को 11-12 बजे भी जाओ तब भी दरवाजा खोलता है। एक ऐसा नेता, अगर आप सुबह चले जाओ और वो रिसेंटली उठे होंगे तो वो वैसे ही आपसे मिलने भी आ जाते हैं। इस सादगी से वो आपका स्वागत भी करते हैं। यही नहीं, आज भी इतने बड़े मंत्री होने के बाद, इतना उनका काफिला, इतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी अगर आज आप उनसे मिलने जाते हो, वहां जो भी लोग होते हैं उपस्थित, किसी भी दायरे में, किसी भी पद पे, वो आपका उतने ही प्यार से स्वागत करते हैं। और नितिन जी का समय मिलता है और नितिन जी 100% मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े नेता की सादगी जब वो सामान्य जनता से या सामान्य लोगों से मिलता है, सामान्य शब्द यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए कि जिन लोगों को कई सारे नेता मिलने के लिए टालते हैं, एक समय देते हैं, पर इनके यहाँ वैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सादगी का एक बहुत बड़ा उदाहरण नितिन जी है। उसी को आगे लेके जाते हैं सर। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे कि उनका रहन सहन है, खान पान है, क्या सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है सर? इसमें भी मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैं मेरी उम्र से थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूं, पर नितिन जी के खान पान की जो आदतें हैं वो यहाँ नागपुर में बड़ी पॉपुलर है। आपको नितिन जी कहीं भी समोसे खाते हुए मिल जाएंगे, कहीं पाव भाजी खाते हुए मिल जाएंगे, या उनकी फेवरेट चाट जहां मिलती है वहां वो 2 व्हीलर से चले जाते हैं। और उनका खाना, एज ही इज अ वेजिटेरियन, सभी दुनिया को पता है कि वो वेजिटेरियन है। और घर पे जो खाना वो खाते हैं वो भी बिल्कुल साधारण होता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि इतना बड़ा मिनिस्टर है, कितने सारे शेफ हो गए वगैरह वगैरह। बिल्कुल नहीं। हमारी भाभी जो है कांचन ताई गडकरी, उन्हीं के हाथ का खाना रोज बनता है और वो बिल्कुल सादा खाना खाते हैं, ना कि वही
हम जैसे कार्यकर्ता या बहुत बड़ा नेता भी अगर कहीं उस समय पहुंच गया तो उतना ही आदर तिथ्य से भाभी हमें भी खाना खिलाती है और वो भी हमारे साथ मिलके खाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये उनकी खान पान की जो आदतें हैं, एक तो प्योर वेज रहना, दिल खोल के खाना, इवन दो कि उनको कुछ बीच में कुछ बीमारियां होती उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी से रिकवर कर लिया इतने अपने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि दिन के 16 घंटे ये काम करते हैं, उसमें भी वो इतना ज्यादा खाना खाते हैं और इसी कारण से उनकी तबीयत बहुत अच्छी रहती है, ऐसा मुझे लगता है। व्यक्तिगत रूप से जो इतने सिंपल है नितिन जी गडकरी सभी जी। को लगते हैं, आपको क्या लगता है इससे? देखिए कैसा है, नितिन जी सिंपल लगते हैं, पर मैं ये कहूँ आपको तो सिंपल की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा कि नितिन जी बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो कोई चीज भूलते नहीं है। अगर एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब उनका कोई मीटिंग होता है या किसी तरीके का जब लोगों से मिलते हैं, साधारण लोगों से भी मिलते हैं, तो उन लोगों के नाम याद रखना, उसे कितने साल पहले वो किस काम से आया था, आज किस काम से आया हुआ, ये उनको पूरा याद रहता है। एक बार हो सकता है कि उनके पास के पीए ऑफिसर्स भूल जाए, पर वो नहीं भूलते। मीटिंग में कोई चीज ऐसी जिस पे चर्चा हो रही है पर कोई वो रिलेटेबल पुरानी चीज से है, बाकी किसी को याद आए ना आए, नितिन जी को 100% वो याद रहता है। और मैं आपको इससे भी बड़ी एक उपलब्धि में नितिन जी की बताऊं जो नागपुर में हम सब लोग हमेशा देखते हैं, वो ये है कि जब उनका जनता दरबार होता है, जनता दरबार एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पे कोई भी अपनी शिकायत या किसी भी तरीके की याचिका लेके वो नितिन जी से मिल सकता है। नितिन जी खुले में बैठे हुए होते हैं, उनका जो ऑफिस है वहां पे एक टेबल चेयर है, वहां तकरीबन 20-25 लोग ऑफिस के बैठे होते हैं। आप वहां जाइए, वहां पे आप जाके आप किसी भी चीज का आप अपना वहां पे प्रयोजन, काम, इनविटेशन, कंप्लेंट, याचिका आप दीजिए, 100% उसका निवारण होता है। बट इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नितिन जी को वो बात आपने वहां बताई तो वो कभी नहीं भूलते। जब भी आप उन्हें कहीं बाहर मिलते हैं या कभी कोई चर्चा कहीं कार्यक्रम में आप मिलते हैं, तो आप बताओ ना बताओ, नितिन जी जरूर पूछ लेते थे, अरे आपका वो काम था वो हो गया कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की उनकी ये जो एक्टिविटीज है, जिस तरीके का उनका ये स्केल अप बिहेवियर है और जिस तरीके से उनकी मेमोरी है, इसका फायदा हम सब नागपुर में जितने लोग हैं उन्हीं को हो ही रहा है। और बाकी देश दुनिया तो देख ही रही है कि नितिन जी ने अपने देश में जिस तरीके का, आज हम दुनिया में सेकंड नंबर पे चले गए हैं रोडवेज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इसी वजह से मुमकिन हो रहा है। सही कहा सर आपने, जैसे कि जनता दरबार में तो वो लोगों की समस्या सॉल्व करती है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि हर सामान्य व्यक्ति उनसे आसानी से मिल सकता है जी। वो हर किसी से मिलते हैं, खुशी से बातचीत करते हैं और उनकी तकलीफ पूछते भी हैं। कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके ध्यान में रहा है, आया है तो वो बताइए। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो कई सारे अनुभव है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कहीं नए जगह पे काम करते हैं। जब मैं नया नया पार्टी में आया था तो उस वक्त माननीय नितिन जी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आम आदमी पार्टी का पहला इलेक्शन चल रहा था दिल्ली में। उस स्थिति में ऐसा हुआ कि नितिन जी को कुछ आइडियाज मैंने नागपुर में शेयर की, जो मैंने बातों बातों में उनसे शेयर की थी कि हम आईटी टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो जमाना था जहाँ पे बिल्कुल फेसबुक नया था, व्हाट्सएप नया था, तो इन चीजों से भली भांति जो जानकारी मेरी थी उतनी कुछ लोगों के पास नहीं है, ये हमने वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, नितिन जी मुझे सीधा यहाँ से दिल्ली के इलेक्शन में लेके गए और मैंने पहला अनुभव नितिन जी के साथ वहां पे लिया जब मैं 18 दिन उनके साथ उन्हीं के घर पे रहा। मैं साहब को सुबह 5:30 बजे से लेके तो रात के 1-1:30 बजे तक काम करते हुए देखता था। वो देख के मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला कि इतना आसान नहीं होता एक पॉलिटिकल पार्टी को ड्राइव करना। बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें डिमांड करते हैं, सिफारिश करते हैं, इसे टिकट दे दो उसे टिकट दे दो, पर नितिन जी का निग्रह, सर्वे के हिसाब से चलूंगा, जो बराबर है वही करूंगा, उनका मुझे वो वहां सीखने मिला। भले ही हमने आईटी सेल का वहां पे बहुत अच्छा काम किया वगैरह वो सब हुआ, पर इतने बड़े नेता के साथ जब मुझे इतना समय मिला तो ये जो मेरा इंक्यूबेशन वहां पे हुआ उसका असर ये हुआ कि आने वाले समय में समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व है वो मैं वहां से समझ के और सीख के मैं यहाँ आया। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा अनुभव मैं ही नहीं कितने लोगों ने नितिन जी के साथ लिया होगा और ऐसे ही हमारे नितिन जी हैं।
और उनकी सादगी और सरलता के उनकी डिमांड बहुत है सर। हाँ, मतलब बाहर आप जाओगे तो हर किसी को गडकरी जी ही पसंद है। तो क्या लगता है सर आपको, क्यों मतलब उनके इतनी डिमांड है बाहर? यस, इसमें मैं ना दो चार आपको चीजें ऐसे बताना चाहूंगा। नितिन जी के एक कमाल है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता ने एक छोटा सा वर्कशॉप चालू किया जिसकी जो रूम साइज थी वो 8 बाय 10 होगी। इस रूम साइज में उन्होंने एक छोटा सा कार वॉशिंग का काम चालू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ वो हमारे कार्यकर्ता थे, नहीं थे, ये सब बिना पूछे नितिन जी इसलिए आए कि चलो मुझे किसी ने बुलाया है, और वो वहां पे ओपनिंग के लिए आए। ओपनिंग करने के बाद साधारण, यानी ये तो स्वाभाविक है कि आज मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं तो दूसरे दिन पेपर में न्यूज आती है। दूसरे दिन न्यूज आई और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज उस बात को मेरे ख्याल से अभी 6-7 साल हो गए, उनका काम 4 गुना 5 गुना सिर्फ पहले 3-4 महीने में बढ़ गया। तो ये एक एक पत्थर होता है पारस नाम का, जिसे आप अगर लोहे को लगा दो तो उसका सोना होता है। मुझे ऐसा लगता है नितिन जी वो पारस है। ऐसे आपको नागपुर में कितने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और छोटे छोटे शॉप पे आपको दिखेगा कि नितिन जी का एक पीछे फोटो लगा हुआ है जहां पे वो उसका रिबिन काट रहे हैं। तो इतनी सादगी से, इतना प्यार से वो सामान्य लोगों से मिलते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। आप ये भी देखेंगे कि नागपुर में कितनी सारी शादियां या छोटे छोटे फंक्शन में आपको नितिन जी 100% आपको दिख जाएंगे। अच्छा, आते हैं तो साधारण आदमी जैसे आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ा मंत्री हूं मेरे लिए ये करो, कुछ नहीं है। आएंगे, बढ़िया फोटो लेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। वहां भी अगर कोई निवेदन लेके आता है तो वो भी वो वहां एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इतनी सादगी से उन्होंने ये जो नागपुर की जनता को बांध के रखा है, इसलिए आप कभी भी देखिए कि नितिन जी का अगर कोई भी नाम लेता है तो एक नागपुर के हर बंदे के फेस पे एक मुस्कुराहट आपको 100% मिलेगी। जैसे कि आपने बताया सर, और हमें भी पता है नितिन जी की सादगी और सरलता इतनी, मतलब वो इतने सिंपल है कि उनकी बहुत डिमांड है। भारत शहर, मतलब भारत देश में तो है, नागपुर शहर में है, और भारत के बाहर भी काफी डिमांड है जी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए इसके ऊपर भी एक बहुत प्यारा किस्सा मेरे ख्याल से सभी को पता है, बहुत पॉपुलर भी है, फिर भी मैं उसको यहाँ पे फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि आज हम भारत देश से जब हम बाहर देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज है, डेवलप सिटीज है, उसमें आज हर किसी को दुबई का बड़ा आकर्षण है या यूएई का बहुत बड़ा आकर्षण है। पर आश्चर्य की बात यह है कि नितिन जी ने हमारे यहाँ 5-6 महीने हमें देने चाहिए ऐसी रिक्वेस्ट वहां के कुछ नेताओं ने की थी मीडिया में कि अगर हमें भारत देश नितिन जी कुछ समय के लिए दे दे तो आज हमने जो किया है उससे हम और कितना आगे जा सकते हैं। तो ये बात बहुत समझने वाली है, इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है कि जो बंदा भारत इतने बड़े आज 140 करोड़ जनता के लिए जो रोड्स, हाईवेज, फ्यूल के ऊपर जो काम हो रहा है, ये सब पे जब काम कर रहा है तो उसे हम कहां समझ रहे हैं और बाहर के लोग क्या समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नितिन जी का ये वाला जो पार्ट है कि उनकी डिमांड ना कि भारत में पर बाहर भी है, ये बहुत मायने रखती है। जैसे कि एनडीए की सरकार बन के सर 13 साल हो चुके हैं एनडीए की सरकार में, उसका अपोजिशन है इंडिया गठबंधन। तो उनको फेवर करने वाले दोनों सरकार में एनडीए के लोग भी है जो उनको सबसे ज्यादा चाहते हैं, और इंडिया गठबंधन के भी लोग हैं सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो क्यों तो उनको ही क्यों? देखिए ये तो बहुत ही, यानी मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है। अपने देश में विकास को किस तरीके से देखा जाता है, इसका एक मूर्तिमंत उदाहरण नितिन जी है। 2014 से लेकर अभी तक 33 यानी 33 लोकसभा अपनी हो चुकी है, हाउसेस हो चुके हैं। और ये हाउसेस में जब जब नितिन जी ने बात की है तो आप देखेंगे विरोधक ने ना कभी हाय हाय कहा है ना बाय बाय कहा है, उल्टा वाह वाह ही कहा है। इसका कारण है उनकी अपनी पकड़, काम में उनका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं ले सकता। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि विरोधक सवाल पूछते हैं पर वो जवाब अच्छी से सुनना चाहते हैं, डिटेल्स में जाना चाहते हैं, तो वो नितिन जी की जो कला है, और ये सालों से होते आ रहे हैं। आज तक ये मेरे ख्याल से ऐसे मिनिस्टर रह चुके हैं कि जिनकी तारीफ हर किसी ने की है। आज भी मैं रिसेंटली कुछ उनके भाषणों के अंश में जब मैंने सुने, जैसे जो हमारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं उसमें
तो आप देखोगे कि अगर कोई उनसे मिलने जाता है, कोई भी कहीं कोई भी क्षेत्र का लोकसभा मेंबर हो, अब अगर वो अपोजिशन का है, अपने पार्टी का है, वो उतना ही अच्छा स्वागत करते हैं। उनको अगर उनके एरिया में कुछ डेवलपमेंट चाहिए रिलेटेड टू उनकी मिनिस्ट्री, तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसके वजह से सारी ही पार्टियों में आप अगर देखेंगे तो नितिन जी उतने ही उन्होंने अपनी ख्याति पा ली है। एक डेवलपमेंट मैन करके, एक रोड मास्टर करके उन्होंने ये जो पाया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके इन विचारों से है कि डेवलपमेंट और विकास इस सब के ऊपर होना चाहिए, जो देश का भविष्य तय करेंगे। हर नागपुर के व्यक्ति के लिए आज गर्व का क्षण है। माननीय नितिन जी गडकरी 68 ईयर्स यानी 68 साल के होने जा रहे हैं। नागपुर का हर नागरिक आज गर्व महसूस करता है। उनका जो सफर रहा महाल नागपुर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय मंच तक, यह साबित करता है कि हमारे शहर का एक नेता पूरे देश की दिशा बदल सकता है। वे सिर्फ सड़कें नहीं बनाते, वे विश्वास, संभावनाएं और एक नया भारत बनाते हैं। उनके जन्मदिन पर सिर्फ शुभकामनाएं नहीं देते, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारत के विकास की लंबी रनवे बना दी है। श्री नितिन गडकरी जी को दूरदर्शी नेता क्यों मानते हैं? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नागपुर को देख लीजिए। तो अगली बार जब आप नागपुर में किसी नई सड़क पर चले, याद रखिएगा ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये नितिन गडकरी जी ही है जिन्होंने सोचा क्यों ना सपनों की भी एक स्पीड ब्रेकर हटा दूं। हैप्पी बर्थडे नितिन गडकरी जी, द रोड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो नितिन जी ने यह सोचा क्यों ना मैं सपनों के ये स्पीड ब्रेकर ही सारे हटा दूं, और उन्होंने इतनी प्यारी सड़कें हमारे लिए बना दी। मैं माननीय नितिन जी गडकरी को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं और हमारे रोड मेकर को सलाम करता हूं। नमस्कार। जैसा कि आपने सुना, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में सर ने बताया कि सादगी में ही शक्ति होती है, और नितिन गडकरी की असली पहचान साधारण लाइफस्टाइल और हाई लेवल सोच है। लोकतंत्र मिरर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है सर। हमारे प्रेक्षकों को आपने इतना सरल तरीके से उनके सरलता के भाषा में, सरलता के ऊपर बताया कि वो कितने सिंपल है और उनकी सोच कितनी हाई लेवल है, और उन्होंने ग्लोबल पहचान भी अपनी खुद बनाई है और भारत को भी ग्लोबल लेवल पे लेके गए। लोकतंत्र मिरर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है सर। थैंक यू, नमस्कार। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम इसी तरीके के नए टॉपिक पर कुछ नया लेके आएंगे। तब तक बने रहेगा लोकतंत्र मिरर के साथ। सादगी, जमीन से जुड़ाव और ऊंची सोच, यही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की असली ताकत है, जिसने उन्हें लोगों के दिलों से जोड़ा है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक देखते रहिए यह खास सीरीज।